हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती यानी कि फूड इंस्पेक्टर की जो 2013 की जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 100 MCQ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इसका सिलेबस जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना जरूर। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और याद रखना 1526 में जो है प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस स्थान में अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने कहाँ पर अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? तो आंसर आ जाएगा काकीनाडा। जो काकीनाडा है वहां स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस योजना अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो कौन से स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो फिर आंसर आ जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, आय की असमानता को कम करने हेतु कौन सा कर सहायक है? तो फिर आय की जो असमानता है उसको कम करने के लिए कौन सा कर सहायक है? तो फिर आंसर आ जाएगा आय। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ था? तो कौन सा महाजनपद विकसित हुआ था आपको बताना है। तो फिर आंसर आ जाएगा मगध। मगध राज्य जो है विकसित हुआ था। जो 16 महाजनपद है उसमें मगध राज्य शक्तिशाली था। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ पर होता है? तो फिर यहाँ हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आंसर आ जाएगा इसका पहला नंबर का, क्योंकि जैसे कि जो पृथ्वी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है तो फिर यहाँ चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी की छांव जो है चंद्रमा पर पड़ने लगती है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट है, यह राज्य वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य वर्षा प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। दक्षिण पूर्वी मानसून से ज़्यादातर वर्षा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो वो यहाँ तय करता है, तो वहाँ क्या तय करता है वहाँ? तो आंसर आ जाएगा इसका परावली पथ। जो परावली पथ है उसको तय करता है। नेक्स्ट है, यदि जल साबुन के साथ अच्छी तरीके से झाग नहीं देता तो यहाँ कहलाता है, अगर कोई भी जल में साबुन को डाला जाए तो फिर अच्छे तरीके से झाग नहीं आता तो फिर वहाँ कौन सा जल होगा वहाँ? तो फिर आ जाएगा उसका आंसर कठोर जल। कठोर जल में जो है ज़्यादातर साबुन झाग नहीं देती। नेक्स्ट है, नवा रायपुर कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो नवा रायपुर कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो फिर 8000 हेक्टेयर। 8000 हेक्टेयर में यहाँ फैला हुआ है। दोस्तों, याद रखना, ये खाद्य निरीक्षक भर्ती जो 2013 में एग्जाम में पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो आंसर आ जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसके मध्य है? जो पाक जल डमरू है तो किन दो देशों के मध्य यहाँ है? तो आंसर आ जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के मध्य विकसित है। दोस्तों, क्या बता देता हूँ, पाक जल डमरू है वह नाम से पाक मतलब पाकिस्तान मत समझना, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री एरिया है उसी को पाक जल डमरू कहा गया है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को इस राज्य की राजकीय वृक्ष कहा गया है? तो किस वृक्ष को कहा गया है? तो फिर आंसर आ जाएगा सरई या फिर साल वृक्ष को कहा गया है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किस आयु गणना के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग है किसकी आयु की गणना के लिए किया जाता है? तो फिर आंसर आ जाएगा इसका जीवाश्म।
जीवाश्म के जो गणना है, यानी कि उसके जीवाश्म के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यह जीवाश्म कितनी साल पुरानी है, इसलिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के इस पद कहीं भी जिक्र नहीं है, तो कौन से पद का भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है? तो आंसर आ जाएगा आपका उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का कोई भी जगह जिक्र नहीं है, ठीक है। बाकी राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति है और विधानसभा का उपसभापति है और लोकसभा का जो उपसभापति है, इन सभी का भारतीय संविधान में उल्लेखित है, लेकिन भारत का जो उप प्रधानमंत्री है उसका उल्लेखित नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वराज दल का नेता नहीं था? तो स्वराज दल के नेता कौन नहीं था? आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वराज दल का नेता नहीं था। नेक्स्ट है, पाल के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन था? पाल मतलब या फिर पाली है ना, जो पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन था? तो फिर आंसर आ जाएगा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम जो है पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है? तो ऐसा कौन सा कवक है जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है? तो आंसर आ जाएगा एगिरिकस। एगिरिकस जो है मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के पिता कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। तो इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था संगम। संगम कहा जाता है इसके पिता का नाम, इसीलिए जो है विजयनगर साम्राज्य को संगम युग का भी संज्ञा दिया गया है। संगम युग की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, वैट लगाया जाता है, तो वैट किस में लगाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा चौथे में। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो प्रथम चरण होता है, लेन देन होता है, वहां पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, करनाल बंट एक रोग है। जो करनाल बंट रोग है वह किससे होता है और किस में होता है? तो फिर यह पौधा और पादप का एक रोग है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी का झील है वहाँ चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो आंसर आ जाएगा पोलियो। पोलियो जो है बैक्टीरिया जनित नहीं है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता बचत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उपभोक्ता बचत के जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो उपभोक्ता बचत के सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, वोट देने का अधिकार क्या है? वोट जो हम देते हैं 18 साल की एज में, तो फिर वहाँ कौन सा अधिकार है? तो प्राकृतिक अधिकार यहाँ नहीं है, तो फिर मौलिक अधिकार भी नहीं है, यहाँ एक राजनीतिक अधिकार है। आप राजनीतिक अधिकार के तहत आप इसको वोट दे सकते हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और जो है लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से नसें कमजोर हो जाती है? तो नसें कमजोर हो जाती है तो फिर वहाँ विटामिन B12 की कमी से जो है नसें में कमजोर या फिर दर्द होना चालू हो जाती है, क्योंकि इसीलिए डॉक्टर लोग अधिकतर B कॉम्प्लेक्स की दवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मत देने की आयु सीमा होगी। याद रखना ये 2013 के क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा कि मत देने का जो आयु सीमा है वह कितनी है? तो फिर है 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है मत देने की आयु की सीमा है। नेक्स्ट है, किस समझौते द्वारा महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया था? तो कौन से समझौते द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था? तो आंसर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था। याद रखना गांधी इरविन समझौता से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक कि गांधी इरविन जो समझौता है वहाँ 3 बार हुआ था, ठीक है। 3 बार में तीनों के तीनों बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहाँ पर भाग लिया था। और दूसरा है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे बार के जो गांधी इरविन समझौता है उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कार्यक्रम के रूप में किसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया?
तो किसने किया? महाष्टम गणेश उत्सव का प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो वहां होगा, तो क्या होगा? वहां सभी व्यक्ति पर कर की समान मात्रा, सभी व्यक्तियों पर कर की समान जो मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1976 में आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? जो 1976 में आपातकाल लगा था उसके जो उस टाइम का जो राष्ट्रपति है कौन था? तो फिर आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी कि फर्रुखुद्दीन अली अहमद। फर्रुखुद्दीन अली अहमद जो है उस टाइम का जो है राष्ट्रपति था। नेक्स्ट है, शिवाजी और मुगलों के बीच 1965 में कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और मुगलों के बीच 1965 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्थापनों के होने पर तटस्थता वक्र का आकार होता है, तो कौन सा आकार होता है? मूल बिंदु से नतोदर, मूल बिंदु से जो है नतोदर होता है। नेक्स्ट है, इस राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं? तो इस राज्य से होकर जो है 11 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में पाया गया? तो फिर कौन सा राज्य में पाया गया शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा? तो फिर आंसर है दिल्ली। दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जो है शहरीकरण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप में समृद्ध है? तो कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का? तो फिर आंसर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जो है लौह अयस्क की जो निक्षेप है वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबा उत्पादन में सर्वाधिक जो है संबंधित है? तो तांबा उत्पादन में संबंधित कौन सा जिला है? आंसर है मलाजखंड। मलाजखंड जो है तांबा उत्पादन में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है, इनमें में से कौन सा संस्थान इस राज्य में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा संस्थान नहीं है? तो फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं है। बाकी जो है भारतीय प्रबंध संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है वहाँ इस राज्य में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो आंसर आ जाएगा 27। दोस्तों ये 27 जो ऑप्शन है 2013 के एग्जाम के हिसाब से हैं, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 32 जो है जिले हो गए हैं। ठीक है, 32 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह 1942 में स्टार्ट किया गया था। तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो फिर आंसर आ जाएगा 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। YV रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखना 2013 के एग्जाम के हिसाब से, लेकिन अभी जो है 15वें वित्त आयोग लग चुका है और इसका जो अध्यक्ष है NK सिंह है। NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद द्वारा की जाती है? नए राज्य का जो निर्माण है वह कौन सा अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो फिर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है और जो कोई भी अगर राज्य का निर्माण होता है तो अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय आय है वो कौन से संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो फिर आंसर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, इस राज्य में कौन सा नकदी फसल है? तो नकदी फसल क्या होता है कि एक हाथ में माल दो और तुरंत उस यहाँ से पैसा प्राप्त करो। ठीक है, तो फिर नकदी फसल कौन सा है? आंसर है गन्ना। गन्ना ऐसी चीज़ है कि इसको स्टॉक में जमा करके नहीं रख सकते, इसलिए इसको तुरंत बेचना पड़ता है और वहाँ से जो है आय जो प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए गन्ना को जो है नकदी फसल कहा गया है। नेक्स्ट है, गंगा नदी का मुहाना है। गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो आप लोगों को बताता हूँ, गंगा नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री के जो गौमुख है वहाँ से उस स्थान से हुआ है, लेकिन इसका मुहाना अर्थात कहाँ पर जाके मिलते हैं? तो फिर यहाँ सुंदरवन की जो खाड़ी है, ठीक है,
सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पर जाकर यहाँ मिलता है। इसको गंगा सागर बोलते हैं, गंगा और सागर एक साथ वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है भुवनेश्वर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जो भुवनेश्वर है वह कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो फिर आंसर आ जाएगा पूर्वी तट का, पूर्वी तट का जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद होने का गौरव जो है वीर नारायण सिंह को प्राप्त है, जो कि 10 दिसंबर 1857 को इसको फांसी पर लगाया था। कहाँ पर? जो है जय स्तंभ चौक पर, वहाँ पर इसको शहीद किया गया था। नेक्स्ट है महानदी का मैदान निम्न में से विस्तृत है। महानदी का मैदान जो कहाँ पर विस्तृत है? तो फिर आंसर आ जाएगा मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में जो है महानदी का जो मैदान है उसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? आंसर आ जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है रेलवे का संबंध किससे है? तो रेलवे का संबंध किससे है? आंसर आ जाएगा केंद्र सूची से, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं उसको 3 पार्टों में बांटा गया है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक तीसरा है समवर्ती सूची। तो जो रेलवे का जो संबंध है वहाँ केंद्र के पास रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर क्या जाएगा इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है संत वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था चंपारण में हुआ था। ठीक है, रायपुर जिले के जो चंपारण है वहाँ हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम आए थे। तो राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो फिर आंसर है 1921 में जो है सर्वप्रथम आए थे। नेक्स्ट है टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम स्थान है। पूरे भारत देश में टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है प्रथम है। नेक्स्ट है प्रश्नकाल इंगित करता है। तो प्रश्नकाल क्या इंगित करता है? जो लोकसभा में बैठक होता है ना, जो सत्र चलता है उसमें जो है आंसर आ जाएगा इसका लोकसभा की बैठक के जो प्रथम घंटा है उसमें जो है प्रश्नकाल इंगित करता है, मतलब प्रश्नकाल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है देश प्रेम आजाद निम्न में से किस खिलाड़ी की कोच रहे हैं? तो देश प्रेम जो आजाद है तो कौन से खिलाड़ी के जो कोच रहे हैं? तो फिर आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का ये है कोच था। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार हेतु किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार हेतु जो है 2002 में जो है संशोधन किया था। नेक्स्ट है सिखों के विवाह अधिकार आनंद अधिनियम 1909 का किस संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन किया गया था? तो फिर 2012 में इसको संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और याद रखना रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जो एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दरभा घाटी निम्न में से किस जिले में है? तो दरभा घाटी जो है सुकमा जिले में पड़ता है। ठीक है, सुकमा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है इस राज्य के नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। तो कौन से जो नृत्यम करते हैं? तो फिर आंसर आ जाएगा पंथ नृत्य। पंथ नृत्यम जो है जो कलाकार है जो नर्तकबाज हैं वो लोग अलग अलग तरीके से पिरामिड बनाते हैं और उसको खेल दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो लाइफ ऑफ पाई के जो उपन्यास के लेखक के नाम क्या है? यान मार्टेल। यान मार्टेल जो है इसके लेखक है। नेक्स्ट है राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो फिर आंसर आ जाएगा विधि विश्वविद्यालय, है ना, विधि विश्वविद्यालय के नाम पर इसको रखा गया है, हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा देश चावल निर्यात के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान है? याद रखना निर्यात मतलब होता है भेजने वाला और आयात मतलब होता है मंगाने वाला। ठीक है, तो फिर विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन और भेजने वाला निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो फिर चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक हथियारों का आयात करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आयात जो है हथियारों का वहाँ भारत देश करता है।
भारत जो है आयात करते हैं हथियारों का। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेलवे टनल निर्माण किस क्षेत्र में किया गया है? तो फिर कहाँ किया गया है? आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल रेलवे टनल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? आंसर आ जाएगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। बाकी पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव और जो है हार्ड डिस्क का जो है स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो किस वर्ष से किया गया था? तो 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था यहाँ सभी था, अर्थात जो कतिपय वस्तु के प्रदाय पर नियंत्रण करना। सेकंड है कतिपय वस्तु के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण करना। और तीसरा है कतिपय वस्तु के व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण करना। यह सभी जो है 1955 के जो अधिनियम है उसका एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम से परिभाषित है। तो क्या परिभाषित है? कि धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। इसका परिभाषा कहाँ लिखा है? तो धारा 2 में लिखा गया है। यह है धारा 6 के अधीन किस आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा आदेश पारित है? तो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ सभी, अर्थात अधिग्रहण करने की जानकारी देने वाली लिखित सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा है लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर होना चाहिए। और तीसरा है सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? आंसर आ जाएगा सीपीयू। सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर कौन सी डिवाइस है? तो स्कैनर कौन सी डिवाइस है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट है जहां कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है वहां अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो किसकी की जाएगी? आंसर है जिले के कलेक्टर को। जिले के कलेक्टर को जो है रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक को आवश्यक वस्तु निम्न वर्ष में घोषित किया गया था। जो कीटाणुनाशक है, जो कीटनाशक है, उसको आवश्यक वस्तु कब घोषित किया गया था? तो 1980 में किया गया था। ठीक है, यह किसानों के लिए। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को धारा ए उसके कोष्टक में 2 के अधीन जारी की गई कोई अधिसूची ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। तो कौन से लिए जो प्रवृत्त रहेगी? तो फिर यह 3 महीने के लिए यहाँ जो है प्रवृत्त रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कौन से खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया से बनाया जाता है? तो कौन से खाद्य पदार्थ जो बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा दही। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शासित से संबंधित प्रावधान है। तो संबंधित कौन से प्रावधान है? तो फिर धारा 7 जो है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शासित से संबंधित है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग के आर्थिक हिंदी की संरक्षण का प्रावधान है? तो कौन से जो अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की शक्ति है। तो किस में शक्ति है? आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्य की यहाँ शक्ति है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू है। तो उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है वह कौन से सन में लागू हुआ है? तो फिर आंसर आ जाएगा 1987 में लागू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच से। जितने ज़्यादा डॉट पर इंच मतलब होगा वहाँ प्रिंटर की जो गुणवत्ता है बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु जो संशोधन अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे है? तो अनुसूची को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, ना कि राज्य सरकार को, सिर्फ केंद्र को है। नेक्स्ट है नमक, शक्कर और अम्ल मिलाकर किया गया संरक्षण कहलाता है। तो फिर क्या कहलाता है?
रासायनिक संरक्षण, है ना, रासायनिक संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में व्यापारिक सौदे संबंधित है, मतलब कंप्यूटर में जो व्यापार करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो फिर कहा जाता है ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटर या फिर कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर, आंसर आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है 1983 में तैयार किया गया जेनेटिकली रूपांतरित पौधा था, तो 1983 में जो जेनेटिकली रूपांतरित पौधा था वो कौन सा है, तंबाकू था, ठीक है। नेक्स्ट है इस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, तो इस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं, तो फिर आंसर आ जाएगा 5 जो है राज्यसभा सदस्य हैं, और विधानसभा जो है 90 + 1, है ना। नेक्स्ट है सूर्य ऊर्जा का अनंत स्रोत निम्न में से किसके कारण होता है, आंसर आ जाएगा अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो फिर इस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत है 98.30, यानी कि 98.30% जो है हिंदू है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों ये तो हमारा 100 जो MC क्वेश्चन है वहाँ कंप्लीट होते हैं, और इसका जो है अगला वीडियो है जो है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का जो पहला एग्जाम हुआ था, क्योंकि 2017 में 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो 2017 के जो पहला एग्ज़ाम है उसका वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको समझ आए कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें आता है। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।